हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि पशुओं में किसी भी प्रकार का यदि रिएक्शन हो जाए। बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं या मेरे जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं। यदि पशु में रिएक्शन हो जाए तो कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट है तो कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए। भेड़ बकरियों में इसकी कितनी डोज है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरी देखें। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि देखो पशु में यदि रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कई प्रकार का हो सकता है। यदि पशु में यदि आपने कई ऐसे इंजेक्शन लगा दिए, इंजेक्शन की वजह से भी कई ऐसी जो एंटीबायोटिक होती हैं या कई जैसे ऐसे एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी होते हैं, वो लगाने पर भी आपके पशु में कई बार रिएक्शन देखने को मिलता है। यदि आपका पशु कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है उसकी वजह से भी आपके पशु में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यदि आपका पशु कि यदि किसी भी प्रकार का हार खा ले या हार में कुछ ऐसी चीजें आ जाएं उसकी वजह से भी आपके पशु में रिएक्शन हो सकता है। यानी रिएक्शन आपके पशु में किसी भी प्रकार से हो सकता है। बैक्टीरियल भी हो सकता है कई बार आपके पशु में। तो आपके पशु में किस प्रकार का यदि आपके पशु में रिएक्शन हो जाए तो इसके लक्षण आपके पशु में क्या देखने को मिलते हैं। देखो, यदि आप रिएक्शन होता है तो आपके पशु में सबसे पहले उनको क्या है कि जो शरीर है उसकी त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, और छोटे छोटे दाने के साथ साथ कई बार पशुओं की बॉडी पर सूजन भी आ जाती है। तो रिएक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पशुओं के जैसे कान पर भी पड़ता है, पीछे एनस पर भी ज़्यादा दिखाई देता है, और जो स्किन होती है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। कई बार पशु की आँखें सूज आती हैं, आँखों पर भी चकत्ते हो जाते हैं और लाल लाल चकत्ते होते हैं। कई बार पशु उन्हें खुजलाने की कोशिश भी करता है, तो इसकी वजह से आपके पशु में कई बार पेट दर्द भी होता है, तो पेट पर लात भी मारता है। कई बार पशु क्या है कि इधर उधर बेफालतू का उछलता रहता है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से आपके पशु में ऐसे होते हैं। कई बार पशु में सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ऐसे यदि इंजेक्शन या मेडिसिन यदि हम पशु को लगा देते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है, तो पशु घर घर की आवाज़ करने लग जाता है, पशु के मुंह से पानी भी आने लग जाता है यदि सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है तो। और जो आँखें हैं वो तो लाल होती हैं। इस प्रकार के जो ये सिम्टम्स यदि आपको पशु में देखने को मिले तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में रिएक्शन हो गया है। कई बार ऐसी मेडिसिन लगाने के बाद में यदि ऐसे सिम्टम्स देखते हैं या कोई पशु कुछ ऐसा खा लेता है तो उसके बाद में ऐसे जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो ये कन्फर्म है कि आपके पशु में रिएक्शन हो गया है। इसके लिए हमें कौन से ऐसे इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए। इसके लिए इंजेक्शन आपको क्या लेने चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं ये इंजेक्शन पशु में रिएक्शन हो जाए तो उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसमें क्या लगाना चाहिए पशु में रिएक्शन हो जाए तो, जिसके अंतर्गत CPM आता है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन, ये आपको जरूर उपयोग में लेना चाहिए। जैसे यदि आपके पशु का बॉडी वेट 400 से 500 kg है तो उसके अंतर्गत यदि रिएक्शन हो जाए तो 20 ml यानी डोज आपको डबल कर देनी है। उसके अंतर्गत आपको लेना है 20 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन उपयोग में लेना है। जैसे भेड़ बकरियों में हो जाए तो उसमें 7 से 8 ml इंट्रामस्कुलर जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन आते हैं वो आपको उपयोग में लेने हैं। ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना ही लेना है। यदि आपके पास CPM नहीं है तो आप एविल इंजेक्शन भी उपयोग में ले सकते हैं। जैसे बड़े पशु में मैंने बता दिया कि 15 से 20 ml आपको इंट्रामस्कुलर, भेड़ बकरियों में हो जाए तो 5 ml इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन को उपयोग में हम ले सकते हैं। अब क्या है कि यदि पशु में अब सेकंड इंजेक्शन हमें क्या लेना है, हमें लेना है कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो इंजेक्शन आते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, जैसे ये डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ये बीटामेथासोन है, या जिस प्रकार से आइसोफ्लूड है जिसके अंतर्गत साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन। अब इनमें क्या इंजेक्शन लेना है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट गाभ भी नहीं है, तो उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लेना है 10 से
15 ml, यदि आपके पशु में रिएक्शन हो जाए तो 10 से 15 ml के बीच में, जिसका बॉडी वेट 500 kg से ज्यादा है, उसमें आईवी इंट्राविनस, डायरेक्ट आपको इंट्राविनस इंजेक्शन उपयोग में लेना है। और इसी के तौर पर यदि आपके पास डेक्सामेथासोन नहीं मिलता है तो बीटामेथासोन इंजेक्शन आप उपयोग में ले, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपको। इंट्राविनस 5 से 10 ml आप बीटामेथासोन इंजेक्शन नॉन प्रेग्नेंट में, ये प्रेग्नेंट में नहीं लगाना है, नॉन प्रेग्नेंट यदि आपका पशु है तो इसके अंतर्गत 5 से 10 ml बीटामेथासोन आईवी यूज में आपको लेना है। आपको क्या, ये इंजेक्शन है जो आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में उपयोग में लेने, या आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क में आकर के ये इंजेक्शन उपयोग में लें। तो इसकी डोज है बीटामेथासोन। इन दोनों में से कोई सा भी आप ये इंजेक्शन है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, इन दोनों में से कोई सा भी आप इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। अब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको क्या, कहां पर जाना है, आइसोफ्लूइड, जिसके अंतर्गत आइसोफ्लूपिरिडोन है। प्रेग्नेंट है, दूध देने वाली जैसे गाय भैंस है, हालांकि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है यदि आप थोड़ा बहुत उपयोग में लेंगे थोड़ा दूध में प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन से बचाने के लिए दूध पर आपको जाना नहीं है, आपको आपके पशु की जान बचानी है। इसलिए आप आइसोफ्लूपिरिडोन, जिस प्रकार साल्ट आता है आइसोफ्लूइड है, या इसी प्रकार जैसे वे एलम्बिक आता है वेट कोट, इसके अंतर्गत भी ये साल्ट है। इस साल्ट का जो इंजेक्शन होता है वो 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ क्या लेना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उपयोग में लेना है। ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेने यदि आपका पशु में रिएक्शन हो जाए तो। इसके अलावा आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। यदि आपके पशु में सूजन हो जाए या और हो जाए तो वो अलग बात है, आपको इनफ्लावेट जो सूजन वाले इंजेक्शन है वो आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है तो आप उसके अंतर्गत जिस प्रकार से विरबे कंपनी का मेगलोडाइन इंजेक्शन है वो उपयोग में ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत साल्टोफ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन, सूजन बहुत ज़्यादा बॉडी पर आ गई है तो ये उपयोग में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इसकी इंजेक्शन की 15 से 20 ml की इसकी डोज होती है। वैसे इसके इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, मेगलोडाइन के बारे में भी, आइसोफ्लूइड के बारे में भी, CPM के बारे में भी, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि पूरी डिटेल में आपको जानना है तो। ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, आपके पशु में रिएक्शन हो जाए तो आप कर सकते हैं। इससे आपके पशु की जो किसी भी प्रकार का रिएक्शन है वो टूट जाएगा। भेड़ बकरियों में आपको डोज मैंने बताई दी, बड़े पशु में आपकी डोज मैंने बता दी है। इस विधि से यदि आप करेंगे तो पशु में किसी भी प्रकार का रिएक्शन है वो गायब हो जाएगा। यदि पशु में रिएक्शन हो जाए तो इसमें यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।